खंड मानव मन कोनो कोनो विशेष समय श्री भगवानेर अचिंतनीय प्रेरणाय जागतिक ससीमतार ऊर्ध्वे अवस्थितो विराट मनेर सहित एकीभूत होइया एमन एक अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होय जाहार प्रभावे से मर जगतेर संबंधादिर सहित अविच्छेद्य भावे ग्रथितो समस्त पूर्व संकल्पेर अजौतिकता दर्शने उहा स्वेच्छाए वर्जन करे। क्लासिक गंभीरानंद जी, ये क्लासिक शरत महाराज, शारदानंद जी, ये लीला प्रसंग भी पढ़ेंगे, बीच बीच में ऐसे पूरा पैराग्राफ डाल देंगे, एक सेंटेंस एक पैराग्राफ की तरह। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? खंड मानव मन कोई कोई विशेष समय श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से जागतिक ससीमता के ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ में एकीभूत होकर के एक ऐसी अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होता है जिसके प्रभाव से वह मर जगत के संबंध आदि के साथ में अविच्छेद्य भाव से ग्रथित समस्त पूर्व संकल्प की अयौक्तिकता दर्शन करके उसको स्वेच्छाय वर्जन करता है। जब खंड मानव मन अर्थात कि हमारा जो मन है वो खंडित हो चुका है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब हम ईश्वर ज्ञान या आत्म साक्षात्कार या तो ब्रह्म साक्षात्कार की ओर, ब्रह्म ज्ञान की ओर जब जाना शुरू करते हैं, तब हम देखते हैं कि यह जो समस्त रियलिटी जो है, ये मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, या जो कुछ भी है, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पंखी, समुंदर, नदी, तालाब, ये श्याम मेघ और ये श्याम मेघ के नीचे में उड़ने वाले ये शुभ्र हंस, ये जो कुछ भी आप देखते हैं, और इसके नीचे में ये जो खेत और खेत में खड़ा भाव समाधि में मग्न यह बालक गदाधर, और ये मूड़ी जो कि उसके हाथ से गिर गई थी, जो कुछ भी आप देखते हैं ब्रह्मन ही है, ब्रह्मन के अलावा और कुछ नहीं है। बस नाम रूप का मुखौटा पहन करके यह जगत हमको भ्रमित करने को आया है। तब जब हम इस जगत को इस तरह से देखेंगे कि हाँ वो श्याम मेघ है, हाँ ये शुभ्र हंस है, हाँ ये मूड़ी है, हाँ ये खेत है, हाँ ये खेत की हरियाली है, जब हम इस सब अलग अलग फिनोमिना को अलग अलग रूप से देखेंगे, तब होगा कि हमारा मन खंडित हो गया है। खंड मानव मन अर्थात कि इस वैविध्यपूर्ण जगत को, प्रत्येक विविधता को हम अकेली, ये जो वैविध्य को अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व के रूप में मान लेते हैं, तो यह हो गया खंड मानव मन। अब ये खंड मानव मन कोई कोई विशेष समय, अब जब ऐसा होता है ना, भगवान बुद्ध का फेमस उदाहरण कि रास्ते से जा रहे हैं, उसके पिताजी ने उसको बहुत ही लग्जरी में रखा है, पहले से ही अंदाजा हो गया था कि भगवान ये जो उनका राजकुमार है, हो सकता है बहुत बड़ा राजा भी बने और हो सकता है बहुत बड़ा ऋषि भी बने। तो अब राजा को तो अपना राजकुमार अपना राज्य चलाने के लिए तो तैयार करना है, ऋषि मुनि बन करके भाग गया, मुझे क्या काम में लगने वाला है। तो राजा, उसके पिताजी ने सब तरह की लग्जरी में, सब तरह के सुख वैभव में बांध के रखा था। यही राजकुमार जब रास्ते में निकलता है एक दिन, तो क्या देखता है? एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है। तो पूछता है अपने सारथी को कि अरे मैं तो इतना युवान हूँ, सौंदर्य से भरपूर हूँ, ये किस तरह का एक वृद्ध व्यक्ति, ये व्यक्ति को क्या हो गया है? तो फिर वो सारथी समझाता है ये वृद्ध हो गया है। तो ये राजकुमार सिद्धार्थ पूछता है गौतम कि क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? तो सारथी कहता है आप भी वृद्ध होंगे। अच्छा, फिर थोड़ा सा आगे गए तो बीमार व्यक्ति मिला, तो इसको क्या हुआ? तो ये बीमार हो गया है। तो पूछते हैं राजकुमार मैं भी बीमार होऊंगा? तो हाँ आप भी बीमार होंगे। फिर थोड़ा सा आगे गए तो फिर वो डेड बॉडी मिला, चिता लेकर के वो जा रहे थे, वो मैंने उसकी शव देह को लेकर के जा रहे थे स्मशान में वो प्रज्वलित करने के लिए। तो इसको क्या हुआ? ये मर गया तो मैं भी मरूंगा क्या? आपका भी मृत्यु अवश्यंभाव ही है। जिसका जन्म है उसके साथ में ही जरा, व्याधि और मृत्यु, यह तीन जुड़े ही हुए हैं। जन्म हो और जरा, व्याधि, मृत्यु न हो, ऐसा इस संसार में संभव ही नहीं। तो राजकुमार बेचारा बड़ा ही टेंशन में आ गया, सोच रहा है
उस समय फिर श्रमण को देखा। श्रमण के मन चेहरे पे इस तरह का एक आनंद भीतर जो हृदय में से प्रस्फुट हो रहा है, तो पूछता है कि अरे ये क्या है, ये पता है इसको कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि जीवन के सामने लगा ही है, फिर भी इतना खुश क्यों है। तब उनके मन में हुआ कि नहीं, यह श्रमण का जो जीवन है वो मुझे जीना है। मृत्यु अवश्यंभावी है इस मर जगत में, फिर भी मुझे हृदय में आनंद प्राप्त करना है। और वो आनंद, वो आंख बंद करने वाला आनंद नहीं कि बद्ध मछली, जो बद्ध जीव की जो उपमा हमने देखी थी, मछुआरे के जाल में फंसी है, आंख बंद करके बैठी है, आनंद कर रही है, यह सोच के कि यदि मैं मछुआरे को नहीं देखूंगी तो मछुआरा मुझे भी नहीं देखेगा। ये कभी कभी ना एक छोटे बच्चों के वीडियो आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो पता नहीं ये हाइड एंड सीक माँ के साथ में खेलते हैं, तो कैसा वो छुप जाते हैं पता है कि वो माँ की ही गोद में जाके छुप जाएंगे। वो सोचते हैं कि मैं माँ को नहीं देख पा रहा हूँ, यानी कि माँ मुझे नहीं देख पा रही है। तो ये छोटे बच्चे का लॉजिक होता है। तो यहाँ पे भी ये छोटे बच्चे का लॉजिक, मैं यदि यह जो मृत्यु रूपी जो विराट वास्तविकता है उससे मुंह छुपा करके मैं बैठूंगा तो मृत्यु भी मुझे भूल जाएगा। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो जब किंतु ये सिद्धार्थ गौतम जैसे किसी के सामने यह जो फिनोमिना आ जाता है और फिर एकाएक हृदय में वैराग्य का भाव प्रज्वलित होता है, तो यहाँ पे भी यह खंड मानव मन है कभी कभी विशेष समय में श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से। अभी यह जो देखिए कि मृतदेह, बीमारी और वृद्धावस्था हम सभी ने देखी है। सब ये पृथ्वी के 7 बिलियन पॉपुलेशन है, शायद ही कोई होगा कि जिनमें से किसी ने यह तीनों का दर्शन न किया हो। ज़्यादातर लोग ने किया ही है। मृत्यु नहीं देखा तो एटलीस्ट बीमारी देखी है, एटलीस्ट वृद्धावस्था देखी है। किंतु ये 700 करोड़ लोगों में से किसके हृदय में वैराग्य का संचार हुआ है? जो कुछ चंद चुनिंदा लोग हैं उन्हीं के तो हृदय में। तो सिर्फ यह दर्शन करने से नहीं होगा, साथ में ही श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा प्राप्त होनी होगी। तो देखिए कि खंड मानव मन विशेष समय पे श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से जागतिक ससीमता, जागतिक ससीम अर्थात की जो लिमिटेड है, असीम जो कि अनलिमिटेड है। तो ये ससीम और असीम, जो लिमिटेड है और जो अनलिमिटेड है, तो यह जो जागतिक लिमिटेशंस जो है, इस संसार की यह जो सीमा के बद्ध, ये जो 4 कॉर्नर के भीतर में बद्ध जन्म मृत्यु जरा व्याधि सृष्टि स्थिति प्रलय की यह जो 4 कॉर्नर में बद्ध यह जो जागतिक जगत है, उससे ऊर्ध्वे अवस्थित जो विराट मन है उसके साथ में एकीभूत होकर के ऐसी एक अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त करता है। देखिए यह जो संसार, यह हमने कहा जैसे कि मैं जब इस मेघ को मेघ के रूप में ही देखता हूँ, ये मूड़ी को मूड़ी के ही रूप में देखता हूँ, बालक गदाधर को बालक गदाधर के ही रूप में देखता हूँ, जिस शस्य श्यामला धरती जिसके ऊपर में बालक गदाधर ये भाव समाधि में गिरा हुआ है उसको धरती के रूप में ही देखता हूँ, तब मेरा ये मन जो है खंडित हुआ है। किंतु जब ये ईश्वर की, श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा मेरे पे होगी और विशेष विशेष समय, ऐसा भी नहीं कि चलते फिरते यह प्रेरणाएं मिलती रहे। ठाकुर के खुद के साथ में पिताजी का मृत्यु होना उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है। उनके मन को, जैसे कि वह बालक अपने बंधुओं के साथ में खेलता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ घूम रहा था, एकाएक आप लीला प्रसंग में देखेंगे कि उसका मन अंतर्मुख हो गया और यह जो ईश्वर क्या है, यह जगत क्या है, जीव क्या है, ये सब सोचना शुरू कर दिया था। और साथ साथ में ही यह तो एक दुर्घटना बालक के साथ में हुई, दूसरा क्या है, उनके जो बड़े भाई थे राम कुमार, वो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स न कि ऐसा कुछ एग्जैक्ट में भूल गया, किंतु काफ़ी बड़े थे उम्र में। तो क्या है कि पिताजी की देहांत के बाद में जो राम कुमार थे, उनके बड़े भाई, उन्हीं की ओर उनका यह जो पितृ स्नेह या पितृ भक्ति जो पिता की ओर होने वाली थी, वो अपने बड़े भाई के ऊपर में हुई थी कि हाँ चलो मेरे बड़े भाई है, पिता तुल्य है, ज्येष्ठ भ्राता समपिता। जब स्वामी जी अमेरिका से वापस आए, राजा महाराज के साथ में प्रथम मुलाकात हुई एक दूसरे की, तो राजा महाराज स्वामी जी को प्रणाम करके कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता समपिता, अर्थात कि ये जो बड़ा भाई है
पिता के समान है। अर्थात कि राजा महाराज का ठाकुर के प्रति जो श्रद्धा भक्ति था वो अपने बड़े भाई स्वामी जी के ऊपर में आया है। तो स्वामी जी भी तो कम नहीं है, स्वामी जी सामने प्रणाम करते हैं, गुरुवत गुरुपुत्रेशु, अर्थात कि गुरुपुत्र जो है, राजा महाराज तो ठाकुर के मानस पुत्र हैं, तो गुरुवत वो ठाकुर के मानस पुत्र होने के वजह से राजा महाराज भी ठाकुर के समकक्ष है। तो देखिए कि ज्येष्ठ भ्राता समपिता, तो पिता के प्रति जो ठाकुर की श्रद्धा थी वो अपने बड़े भाई के ऊपर में आई थी। तो अभी हुआ ऐसा अनफॉर्चुनेटली कि जैसे ही वो काली मंदिर का ये कॉन्सिक्रेशन हुआ, उसके कुछ ही समय के बाद में राम कुमार का भी निधन हो गया। तो ये दूसरा एक दुखपूर्ण दुर्घटना बालक गदाधर के ऊपर में यह आकर के आ गई। तो यह जो इससे फिर से उनको एक बल मिला। वैसे ही तो हृदय में वैराग्य का संचार हो ही चुका था, वैसे ही नारायण है, उनको बाह्य घटनाओं की क्या जरूरत है। किंतु पता है लीला प्रसंग में हमने तो स्पष्ट रूप से पढ़ा ही है कि तमस और रजस का एक अंश तो देह धारण करने के लिए चाहिए ही, उनको भी मनुष्य देह धारण किया है तो मनुष्यवत जो सुख दुख और मन का जो यह संताप है वो भी उनको ग्रहण करना होगा, वरना मनुष्य लीला का कोई अर्थ नहीं। वरना नारायण वैकुंठ में बैठ करके ही लीला करें, हम लोग यहाँ से दर्शन करेंगे, क्यों पंचमहाभूत का देह धारण करके पृथ्वी पे आए हैं। तो ये पृथ्वी पे आए हैं बोल करके पृथ्वी के निवासी है, मनुष्य के हृदय का जो संताप है वो भी तो उनको ग्रहण करना है बोल करके ही तो उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो ठाकुर ने जब राम कुमार का निधन देखा तो ये वैराग्य की ज्वाला जैसे कि और भी 1000 गुना होकर के प्रज्वलित हुई, और फिर ठाकुर ने जो साधन भजन प्रारंभ किया वो तो इतिहास गवाह है। तो यहाँ पे भी महाराज लिखते हैं कि खंड मानव मन कोई कोई विशेष समय, ये विशेष समय अर्थात कि प्रियजन का मृत्यु या तो महाबीमारी, स्वामी जी का सेम पिताजी के मृत्यु के बाद में एकाएक जो सब दुर्घटनावली जो है उनके सामने प्रारंभ हुई तो उनका भी हृदय वैराग्य से भरपूर हो गया। कोई कोई विशेष समय और विशेष समय भी चाहिए और श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा भी चाहिए, वरना मृत्यु कितने लोगों ने देखा है किंतु किसके हृदय में वैराग्य का उदय हुआ है उस समय में। तो दोनों चाहिए, इस तरह की कोई दुर्घटना भी होनी चाहिए और साथ में ही श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। तब क्या होगा, यह जागतिक ससीमता से ऊर्ध्व जो अवस्थित विराट मन है उसके साथ में हम एकीभूत होकर के एक ऐसी अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त करेंगे। देखिए पहले तो खंडित दृष्टिभंगी थी, ये मेघ को मैं मेघ के रूप में ही देख रहा हूँ, बिजली को बिजली के रूप में ही देख रहा हूँ, शुभ्र हंस को शुभ्र हंस के रूप में ही देख रहा हूँ। किंतु जब इस जागतिक ससीमता से ऊर्ध्व एक विराट मन के साथ में हम एकीभूत होंगे तब एक इस तरह की अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होगी कि वही गदाधर के भीतर में जो ब्रह्मन है वही ब्रह्मन मुड़ी के भीतर में है जो बिखरी पड़ी है जमीन के ऊपर में, यही धरातल जिसके ऊपर में मुड़ी और गदाधर पड़े हुए हैं वही धरातल भी ब्रह्मन है, मुड़ी भी ब्रह्मन है, मेघ भी ब्रह्मन है, ये बिजली जो गिर रही है वही ब्रह्मन है, यह जो शुभ्र हंस उड़ रहे हैं वह भी ब्रह्मन है, यह जो हवा बह रही है वह भी ब्रह्मन है। एक अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होती है जिसके प्रभाव से वह मर जगत के, ये जगत कैसा है, मर जगत है, यहाँ पे मृत्यु का राज्य चलता है। तो इस मर जगत के संबंध आदि के साथ में अविच्छेद्य भावे जो ग्रथित समस्त पूर्व संकल्प है मर जगत अर्थात कि मर जगत में जितने भी संबंध है हमारे वो तो क्या है कि अयौक्तिक है, इसका कोई रेशनैलिटी नहीं है। तो इर्रेशनल यह जो सब हमारे संबंध है पूर्व संकल्प, ये पूर्व संकल्प, ये मेरे पिताजी है, पिताजी के लिए मुझे ये करना है, ये मेरा लड़का है, लड़के के लिए मुझे ये, उसकी कैरियर बनाने के लिए मुझे यह सब कुछ करना है, मित्र है वो जब मुश्किल में आ जाएगा तो इस तरह से हेल्प करना है। वह जो जितना भी यह पूर्व संकल्प है अयौक्तिकता उसका स्वेच्छाय वर्जन करे, माने वॉलंटियरली उसका यह त्याग करता है।